आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे मेमोरी इन साइकोलॉजी इसका मतलब क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या। ठीक है, तो सोचिए कि आप एक अपने दोस्त से मिलें और आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा, या फिर स्कूल के दिनों की कोई अच्छी याद अचानक से याद आ जाती है। आखिर ये याद रखना और याद करना पॉसिबल कैसे होता है? आपने कभी सोचा है ये बात कि कभी कभी ऐसे आप यूं ही बैठे हैं और आपको स्कूल के वो दिन याद आ गए, या फिर आपको अपना वो पुराना दोस्त मिला और एक गड़बड़ हो गई कि आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा, या फिर एक लेटर याद आ रहा है, उसके आगे का बाकी के लेटर्स उस वर्ड में याद नहीं आ रहे हैं। तो कभी सोचा है आपने कि ये कैसे होता है? मतलब स्कूल की यादें तो इतनी अच्छी से याद आ जाती हैं अचानक से खुद ही, और कभी कभी नाम हम लोग क्यों भूल जाते हैं उन दोस्तों का। तो उसी को तो समझने के लिए हमने आज का टॉपिक यहाँ पर डिस्कशन करना है कि मेमोरी, हमारी माइंड में जो मेमोरी है उसकी साइकी यानी कि साइकोलॉजी को समझना है कि ये जो मेमोरी है, याददाश्त, इसको सिंपल भाषा में कहें तो वो हमारे माइंड में कैसे ऑपरेट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी को मेमोरी कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन सुनना चाहें तो सुन सकते हैं कि ऐसे मेंटल प्रोसेस। अब मेंटल प्रोसेस सुन के डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज अ मेंटल बीइंग, एंड आई थिंक इट्स ओके टू बी मेंटल इन सम वेज, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। बट ऐसे प्रोसेसेस जो हमारे माइंड में होते हैं ना, तो माइंड में जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसको मेंटल प्रोसेसेस कहा गया है। तो प्लीज़ मेंटल प्रोसेसेस से अपने आप को ऐसा मत समझे कि क्या सच में आप पागल हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। हाँ, थोड़ी चीज़ों में क्रेज़ी होना इट्स ओके इन अ गुड वे। मैं बार बार गुड वे कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर इंस्पिरेशन लेकर जाएँ कि बीइंग मेंटल इज़ गुड बट इन अ गुड वे, नॉट इन बैड वे, कि आप अपने उस क्रेज़ीनेस से किसी और को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो गलत बात है। या खुद को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं तो वो गलत बात है। अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, जैसे आपकी कोई विश है एंड आप उसके लिए अपना पूरा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। आपने सोचा था कि आप आज के दिन में इतने टारगेट्स पूरे करेंगे नो मैटर व्हाट, और आपने मेहनत की और पूरा किया उस क्रेजीनेस के साथ, देन यू कैन से कि हाँ आप थोड़े मेंटल हैं कि आप अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। बट इस कॉस्ट पे नहीं कि उसके लिए आपने किसी और को परेशान किया है या फिर खुद को टॉर्चर किया है, वैसा नहीं। खुशी खुशी करना है, तब मज़ा भी आएगा ना कि हाँ अच्छा हुआ, अच्छे काम किए हैं आज, तब सुकून की नींद आएगी। यस, तो ये हो गई थोड़ी बातचीत। अब आगे बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ कि ऐसे मेंटल प्रोसेसेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्वायर यानी कि लेते हैं बाहर से और फिर अपने माइंड में उसको स्टोर करते हैं और फिर थोड़े समय के बाद रिकॉल करते हैं। रिकॉल करना मतलब याद करना। जैसे यहाँ पर वो फ्रेंड का नाम भूल गए थे, रिकॉल नहीं हो पा रहा था पूरा, बस एक लेटर ही याद था। तो कोई नहीं, इट्स ओके, होता है। हाँ, उसको भी हम समझें कि वो कौन सी मेमोरी के अंदर कवर अप होता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है याददाश्त की। तो पहले तो हमने सीख लिया, और उसको क्या बोलते हैं, पहला स्टेप क्या होगा, इनकोडिंग या एक्वाइजेशन। अब यहाँ पर इनकोडिंग मतलब आप कोडिंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि आप इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में इंटर कर रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि आप नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स में पहले एक खाली पेज था, आपने उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा, यानी कुछ डेटा एंटर किया वहाँ पर ना, खाली था तो उसी को एक्वाइजेशन या इनकोडिंग कहेंगे, जो हमारे माइंड में होता है कि आपने कुछ देखा या आपके लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में जाके इनकोडेड हो गई, चली गई, एंटर हो गई, एज सिंपल एज दैट। अब इंटर होने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे माइंड में डिलीट बटन होता है कि डिलीट इट एंड वो डिलीट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। भले ही आप कॉपी के पन्नों को ऐसे फाड़ सकते हैं, या उसको अगर पुराना हो गया कॉपी तो आप उसको दे सकते हैं कबाड़ी वाले को कि वो रीयूज़ कर ले, या नोट्स आप किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं वो कॉपी कि हाँ अगर कोई पढ़ना चाहता है तो नोट से पढ़ ले। लेकिन हमारे माइंड में ये डिलीट का ऑप्शन नहीं होता आफ्टर एंटरिंग द डेटा। वहाँ पर आपको जब भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन खुद से डाली हो या फिर आपके माइंड ने खुद से कैप्चर किया हो, कुछ भी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी आपके लाइफ में होता है, जो भी आप सोचते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ही है जो आपके माइंड के अंदर जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाता है। हाँ, जैसे घर में आप एग्जांपल ले सकते हैं कि घर में जब महीने का पहला दिन होता है तो राशन आता है ना, तो सारे डिब्बों में सारी चीज़ें भरी जाती हैं, दाल, चावल, नमक, सारे मसाले।
तो क्या हुआ, पहले खाली था, उसके बाद उसमें चीज़ें स्टोर हो गई। तो वैसे ही हमारे माइंड में भी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। अब उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि खाना बनाते समय, तब क्या होता है कि हम उन डब्बों में से सामान निकालते हैं, डिब्बों या डब्बों जो भी आप बोलना चाहें, कि आपने जैसे दाल बनाई, तो दाल बनाने के लिए क्या लगता है, पानी, दाल, चाहे आप मसूर की दाल बनाएं या मूंग की दाल बनाएं, जो भी दाल आपको पसंद है, आपने वो दाल लिया। तो दाल भी आपने कहाँ से निकाला, उन डिब्बों में से। वो डिब्बों में दाल क्या कर रहे थे, वो स्टोर थे, वहाँ से वो स्टोर थे, तो आपने उनको निकाला। और इसी प्रोसेस को कहते हैं रिट्राइव। कोई चीज़ आपके माइंड में स्टोर है तो आप उसको याद कर रहे हैं कि अच्छा, मतलब आपको ऐसा अंदाज़ा ज़रूर है अपने माइंड में कि हाँ, ये इन चीज़ ना मैंने याद की थी, तो ये याद आनी चाहिए मुझे। या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट मेरी लाइफ में भी हुआ था। या फिर आप ऐसा सोचिए कि कभी कुछ यूट्यूब में देखते हैं या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पर, तो उस इंसिडेंट से रिलेटेड आपको भी ऐसा लगता है मेरी लाइफ में भी कभी कुछ ऐसा हुआ था। तो आपके लाइफ में पहले से इंसिडेंट्स हुए होते हैं, आपको कुछ देखकर, या एट टाइम्स हम खुद ही सोचते रहते हैं खुद में ही कि कुछ हुआ था वैसा। वो प्रॉपर इंसिडेंट विथ एवरी डिटेलिंग हम लोग याद करने की कोशिश करते रहते हैं। उसी को ही रिट्राइव करना कहते हैं, कि पहले से जो स्टोर्ड है उसमें से आप डेटा बार बार याद करने की कोशिश कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए हैं। एंड आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे।